नमस्कार दोस्तों, श्योर सक्सेस वाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम मुकेश और आज हम बात करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या मिलेगा और एक चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज जो हम बात करेंगे कि श्योर सक्सेस वाला क्या है। तो श्योर सक्सेस वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा, खास करके वन डे एग्ज़ाम का, ठीक है, वन डे एग्ज़ाम का कंप्लीट तैयारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे बीपीएससी एईडीओ का, तो आपको बीपीएससी एईडीओ का और सीजीएल का, लेकिन बीएसएससी, इसका तैयारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे कराया जाएगा, जिसमें मेन फोकस होगा मैथ पे, यानी कि मैथ और रीजनिंग पे, और साथ में हम जीके जीएस का कंप्लीट तैयारी हम इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको जुड़ के क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो हम एक एश्योरेंस दिलवाते हैं आपको, एश्योर करते हैं आपको कि आपका अगर मैथ कमज़ोर है और मैथ में आपको डर लगता है तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। आपको मैथ का कंप्लीट चैप्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, यानी खास करके अर्थमेटिक को हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हम पढ़ाएंगे और कंप्लीट चैप्टर रहेगा, उसमें कोई भी चैप्टर मिस नहीं रहेगा। उसमें पीवाईक्यू भी शामिल होगा, उसमें हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस सेट ये भी शामिल होगा, और हम बेसिक से एडवांस लेवल तक हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे ये सब बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके रिलेटिव में कोई भी तैयारी करते हैं, जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, या फिर कोई भी वन डे एग्ज़ाम जैसे दरोगा का हुआ या फिर एनटीपीसी का हुआ, तो आप देखिएगा कि एनटीपीसी सब में मैथ का एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है ना, एनटीपीसी में मैथ का एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, एसएससी में भी हो जाता है। तो आपको अगर मैथ से डर लगता है तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके अपना डर को ख़त्म कर सकते हैं और हम बहुत अच्छे से हम आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं एक चैप्टर से जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट में कुछ कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, कैलकुलेशन में तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमको बात कौन सी ध्यान में रखनी है, तो आप समझिए कि रेशियो क्या है। रेशियो क्या है, तो जब हमको किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, अगर मान लीजिए ए और बी दो वेरिएबल है और इसके बीच मल्टीपल का रिलेशन बताना हो, ठीक है ना, तो हम रेशियो को यूज करते हैं। जैसे अगर हमको ये बताना हो कि ए बी का दो गुना है, ठीक है ना, ए बी का दो गुना है, यानी कि ए इज 2 टाइम्स ऑफ बी। अगर हमको ये बताना है 2 टाइम्स ऑफ बी, तब हम रेशियो को यूज करके इस एक्सप्रेशन को हम बताएंगे। कैसे बताएंगे, तो ए बी का दो गुना है, इसका मतलब हुआ कि बी जितना भी होगा उसका दो गुना ये होगा। तो हम अगर बी को 1 मानेंगे तो इसको हम 2 लिखेंगे। कोई बोलेगा कि हम बी को 2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर बी 2 होगा तो ये 4 होगा, अगर ये 3 होगा तो ये 6 होगा, अगर ये 4 होगा तो ये 8 होगा। तो ये सारे फॉर्म क्या है, रेशियो के ही हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशियो का। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये स्मॉलेस्ट भी है और सिंपलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट भी है और सिंपलेस्ट भी है। तो हम मेरा कोशिश ये रहेगा कि जो भी एक्सप्रेशन आप यूज करिए, लेकिन उसको हम कैंसिल करके हम इस फॉर्म में ला ही देंगे। ठीक है ना, और यही कोशिश होना चाहिए, क्योंकि आंसर आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। क्या 8 4 लिखे तो ये गलत है क्या, तो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आंसर आपको इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा। इसमें से कॉमन फैक्टर 4 निकलना पड़ेगा, यानी कि 8 और 4 को लिखिएगा कि ए बी का दोगुना है, तो 4 और 8 भी सही है, लेकिन इसमें से कॉमन फैक्टर देखिए तो 4 है, तो 4 से आप दोनों को कैंसिल कीजिएगा, तो 4 दूनी 8, 4 1 4, यानी कि फाइनली 2:1 ही आएगा। क्या 3 6 सही है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं रहेगा। इसमें से 3 कैंसिल करके 3 दूना 6, 3 1 3, यानी कि 2:1 ही होगा। 4 2, ये भी, इसमें भी क्या है, 2 कॉम फैक्टर है, 2 हम निकाल देंगे सब में से, तो 2 दूनी 4, 2 2, ये भी 2:1 ही है। तो आप लिख तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन आंसर उस फॉर्म में नहीं रहेगा। तो हम जनरली कोशिश करेंगे इस सब फॉर्म में नहीं लिखने का। जब भी बोलिएगा ए बी का दो गुना है, तो हम इसी फॉर्म में क्वेश्चन को यूज करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या रेशियो का फॉर्म कितना है, किस किस टाइप का रेशियो हमको देखने को मिलेगा। तो रेशियो का अनेक फॉर्म है। जैसे देखिए, अगर हम बोलें कि ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है, ठीक है, तो एक फॉर्म ये हुआ कि फ्रैक्शन फॉर्म में हम अगर उसको बात करेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं ए बट्टा बी, ए बराबर 10/20 है।
लेकिन 10/20 तो सिंपलेस्ट नहीं है, इसको और सिंपल करेंगे तो 1/2 होगा। यानी ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2 आया। इसका मतलब हम इसको ऐसे a/b को हम a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्म जो ए मतलब ये था कि a/b बराबर 1/2, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है। ठीक है, अगर हम इसी को लिखते हैं कि a/b बराबर 1/2 है, तो इसका एक फॉर्म तो हमको पता चल गया कि इसको हम a/b बराबर 2:1 लिख सकते हैं। इसका एक फॉर्म ये भी है, जब आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 2a बराबर b आएगा। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म है रेशियो का, जिसमें ये बता रहा है कि a जो है b का दोगुना है, सॉरी a b का दोगुना इसमें नहीं है, a b का आधा है। ठीक है ना, a b क्या है, b का आधा है। इसमें भले ही आप दिख रहा होगा कि 2 के साथ a है सब तो दोगुना है, तो बिल्कुल नहीं है। आपको इस फॉर्म को ध्यान, फ्रैक्शन के फॉर्म को ध्यान रखना है। इस फॉर्म को आप फ्रैक्शन फॉर्म में जब क्रॉस गुना करते हैं तो 2a = b है। आप समझिए यहाँ पे a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और b के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जा करके a बराबर हुआ। यानी a के साथ 2 इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है तब वो इक्वल हो रहा है b का। इसका मतलब b ऑब्वियस सी बात है कम है, क्योंकि b सिंगल रह के भी a का दोगुना के बराबर बड़ा भी कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका एक फॉर्म। कभी कभी ऐसा भी देगा कि इसी को हम आगे ब्रेक करेंगे तो a बराबर क्या होगा, b/2 हो सकता है, ये भी एक फॉर्म हो सकता है। ठीक है, यानी ये यहाँ पता चला a जो है b का आधा है। कभी कभी b बराबर 2a तो दिया ही हुआ है। तो आप 2-3 फॉर्म को याद रखिएगा। कभी इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें भी दिया रहेगा, इसमें भी दिया रहेगा और इसमें भी दिया रहेगा। ये चारों फॉर्म को आपको ध्यान रखना है। ये सब का सब क्या है, रेशियो है। रेशियो में कभी कभी फ्रैक्शन फॉर्म यूज कर लेता है। जैसे अगर बोलेगा कि a/b है और ये इसका 1/2 है, इसका 2/3 है, ये है। लेकिन ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तब इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, कैसे, तो हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो 2-3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, और एलसीएम से दोनों को इंटू कर देंगे। ठीक है ना, एलसीएम से क्या करेंगे, दोनों को इंटू कर देंगे। तो इंटू करेंगे तो कितना होगा, 1/2 को हम 6 से इंटू करेंगे और फिर लिखेंगे 2/3 को हम 6 से इंटू करेंगे। तो इसको इंटू करेंगे तो 3 होगा, इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो 1/2 और 2/3 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशियो का, वो 3/4 है। कैसे किए, एलसीएम से, एलसीएम से सबको इंटू कर दिया और 2-3 का एलसीएम निकाले, 6 हुआ, 6 को दोनों से इंटू किए, मेरा 3 और 4 आया। इस बात को आप याद रखिएगा कि जब फ्रैक्शन फॉर्म हो तो एलसीएम के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। दूसरा बात और क्या याद रखना है कि रेशियो में कभी कभी ऐसा हुआ कि ये फ्रैक्शन भी जो है मिक्स फॉर्म में दे देगा। जैसे 2.1/2 देगा और 2.3/5 देगा, ऐसे ही देगा। तो इसका पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5/2, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 13/5। ठीक है, अब गुना कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और 10 से इसको इंटू कर देंगे तो 5/2 को 10 से इंटू कर देंगे तो 25 आएगा, और 13/5 को 10 से इंटू करेंगे तो 26 आएगा। तो 25 और 26 क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन में कि किस किस फॉर्म में आता है, हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे शुरुआत होता है क्वेश्चन से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है कि ए बी और जो अनुपात दिया है कि ए बी का अनुपात 2 और 3 है, बी और सी का अनुपात 4-5 है। आपको निकालना है ए बी सी का क्या वैल्यू आएगा। तो इसका तरीका क्या है, आप ऐसे लिखिए कि a/b ये कितना है, 2 और 3 है, और b और अनुपात c का जो वैल्यू दिया है वो 4 और 5 दिया है। तो रूल ये कहता है कि अगर b यहाँ भी है, मतलब b कहाँ, यहाँ भी है और b यहाँ भी है, तो ये दोनों जगह सेम वैल्यू होना चाहिए रेशियो में। तो अगर सेम वैल्यू होगा तो ही हम बोलेंगे कि ये कंडीशन जो है सेटिस्फाइड कंडीशन है, नहीं तो ये अनसेटिस्फाइड है। ऐसा कहीं संभव नहीं हुआ कि b यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4 है, तब वो ए बी सी कंबाइंड नहीं है। तो हमको यही करना है कि इस दोनों को हमको इक्वल करना है, और रेशियो में इक्वल करने के लिए हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम b में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, यानी b में हम 1 जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये बराबर हो गया। बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है, किसी ऐसे नंबर से इंटू करना है, किसी भी नंबर से इंटू करना है, इसको भी कि बराबर दिख जाए।
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कम से कम अल्टरनेट से इंटू कर दीजिए, यानी इसको 4 से इंटू कर देंगे, इसको 3 से कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा। तो हम यही करेंगे कि इसको हम यहाँ पे इंटू कर देंगे 4 से, ठीक है। इसको इंटू कर देंगे 4 से, इसको इंटू कर देंगे 3 से। अगर इसको 4 से इंटू किए तो हम इसको भी 4 से करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, यहाँ भी ये 12 हो जाएगा, और ये इसको भी 3 से इंटू करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिख क्या रहा है कि यहाँ पे b 12 है, यहाँ भी b 12 है। अब हम बोलेंगे कि ये चारों कंडीशन, तीनों जो वेरिएबल है वो सेटिस्फाइड है। हम a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। a का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, a का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे तो कितना हुआ 8, b का वैल्यू आप यहाँ से लीजिए या यहाँ से, बात तो बराबर ही है, 12 है, और c कितना है 15 है। 8 12 15 क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा। ए बी सी का क्या होगा 8 12 15 है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हम यहाँ बता देना चाहते हैं, इसका तरीका ये भी है कि आप ए बी सी को सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, ए बी सी, और जो रेशियो दिया है 2 2 3, हम यहाँ पे 2 3 लिखेंगे, और एक दिया है 4 5, तो हम बी के सामने में 4, सी के सामने में 5 लिखेंगे, ऐसे कर देंगे। उसके बाद क्या करना है कि आपको 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना 8 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 12 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 15 होगा, फिर भी 8 12 15 ही हुआ, ठीक है। लेकिन ये मेथड ओनली जब 3 वैल्यू रहेगा तभी लागू हो सकता है। अगर हमको ऐसा और एक मेथड जानना है जिसमें ये और आसान हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि आप ए बी सी को ऐसे लिखिए, 2 3 5 लिखिए, 2 3 लिखिए, फिर 4 5 लिखिए। और एक तरीका जो बेस्ट तरीका है उसको सॉल्व करने का वो यही है कि बी के बाद जो प्लेस खाली है, देखिए यहाँ पे प्लेस खाली है, यहाँ भी प्लेस खाली है, हमको यही 2 फिल करना है। तो इस यहाँ पे कौन सा नंबर देंगे, तो 3 के बगल वाली नंबर है, ये 4 के बगल वाला नंबर है, तो जिसके बगल वाला नंबर होगा यहाँ पे 3 देंगे, इसके बगल वाला नंबर है तो ये 4 के बगल में है तो यहाँ पे 4 देंगे, यानी जिसके बगल में प्लेस खाली है उसी नंबर से उसको फिल करना है। तो यहाँ पे जो हम फिल करेंगे नंबर, वो किस नंबर से फिल करेंगे, हम 3 से करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 4 से करेंगे, क्योंकि 4 के बगल में खाली है। अब यहाँ पे आप जो इंटू कीजिएगा वो ऐसे कीजिएगा, 2 को 3 से, इसको इससे, इसको इससे, मतलब 2 को 4 से, 3 को 4 से, 3 को 5 से इंटू करेंगे। अब ये हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, यहाँ भी 8 12 15 ही आया। तो आप कुछ भी कर लीजिए वो 8 12 15 ही आएगा, लेकिन आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आपको जो तरीका याद रखना है वो ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तरीका हर क्वेश्चन में लागू हो जाएगा, लेकिन ये तरीका और ये तरीका जब 3 वैल्यू होगा तभी लागू होगा, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इस टाइप का। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो यही है, इसमें क्या है कि ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया है, बी सी का वैल्यू दिया है, और सी डी का वैल्यू दिया है। हमको ए डी का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यही अभी जो बताएं सेम तरीका अपनाएंगे। आप ए से लेकर डी तक वैल्यू लिखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और सबका वैल्यू लिखिए। ए और बी का अनुपात क्या था, 2 और 3 था। बी और सी का अनुपात क्या है, 3, मतलब बी और सी का अनुपात अगर बात करें तो 4 5 है, ठीक है, और सी और डी का अनुपात कितना है, 5 और 9 है। यानी हम तो लिख लिए जो गिवन वैल्यू था। अब क्या करेंगे, तो आप देखिए कि ये प्लेस खाली है, ये प्लेस खाली है, एक ये खाली है, इसकी जगह ये खाली है, ये सारे प्लेस खाली है। तो इन सभी प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो जिसके बगल में खाली है वही नंबर आएगा। जैसे यहाँ 3 खाली है, यहाँ पे ये नंबर जो खाली है वो 3 के बगल वाला है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो कौन सा नंबर लिखेंगे, यहाँ पे जो आएगा वो उसके बगल पर लिखेंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे नंबर हम 3 पुट करेंगे, यहाँ भी 3 ही पुट करेंगे। बगल में 4 है तो 4 पुट करेंगे, इसके बगल में 5 है तो 5 पुट करेंगे, इसके बगल में 5 है, इसके बगल में 5 है, हम इस तरीक़ा से बना लेंगे। अब एक बात और ध्यान रखिए कि हम देखिए मेरा कोशिश ये रहता है कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कॉमन फैक्टर को निकाल देंगे, हम सिंपलेस्ट फॉर्म आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि आप देखिए कि सभी में एक तरीका और सीख लीजिए कि यहाँ पे देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी एक 5 है, इसमें भी एक 5 है, तो ये 5 जो है सभी में है। तो जब इंटू हम करेंगे ना तो हम इस 5 को इग्नोर कर देंगे। या एक बात कीजिए, आप पहले इंटू ही कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। आप इसको इंटू कीजिएगा, मतलब इसको इंटू कीजिएगा 2 4 5 को, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। जब इस तीनों को इंटू करेंगे तो 5 को 20 या 60 आ जाएगा। जब इस तीनों को इंटू करेंगे तो 25 या 75 आ जाएगा। इस तीनों को इंटू करेंगे तो 15 में 135 आएगा। ये कैसे आया,
तो सभी को इंटू करके ये आया, इसको इंटू किए ये आया, इसको इंटू किए ये आया, इसको इंटू किए तो ये आया, यानी सभी को इंटू करके आया। देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं, मेरा आंसर तो ये आएगा नहीं। मेरा आंसर क्या आएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम कोशिश करेंगे और करने का, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 8 40 आएगा, 5 12 60 आएगा, 5 15 75 और 5 27 135 आएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे उस समय कि जब हमको आंसर ही निकालना है तो कॉमन फैक्टर हम यहीं से कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5 हटा लेंगे, मतलब सब में एक 5 कॉमन है तो हटा दीजिए, तब बचेगा क्या, 4 2 बचा, तो 4 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। बचेगा 3 4, 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। बचेगा 3 5, तो 3 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। बचेगा 9 या 27, तो ये 27 आ गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि कॉमन फैक्टर को हम यहीं से कैंसिल कर देंगे इंटू करते समय, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 9 तिया 27 आ जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ये इजी था। ठीक है ना, हम पहले हम जिसके बगल में जो नंबर खाली है वो रखेंगे, और जब कैलकुलेशन निकालेंगे फाइनल तो हम कॉमन नंबर को डिलीट कर देंगे कैलकुलेशन टाइम में। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। दूसरी बात, आप इसको ट्राई कीजिएगा। हम फ्रैक्शन फॉर्म में बता चुके हैं कि कैसे निकालेंगे। हम आपको फ्रैक्शन फॉर्म लिख देते हैं, आपका आंसर आप खुद लाइएगा, जैसे इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, पेन थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं इसको, तो यहाँ पे क्या है कि अगर ए अनुपात बी है, ठीक है, ए अनुपात बी है, तो उसका वैल्यू क्या दिया, 1/2 अनुपात 3/8 दिया है। तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म निकालेंगे कैसे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम होगा 8 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 निकलेगा। फिर बी और सी का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 1/3 और 5/9, तो हम इसको और एलसीएम निकाल के इंटू करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 9, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3:5 आ जाएगा। फिर सी और डी का जो रेशियो दिया था कितना दिया, 5/6 और 3/4, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। 12 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। एक रेशियो ये हुआ, एक रेशियो ये हुआ, एक रेशियो ये हुआ। आपको निकालना है ए बी सी का, तो आप निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है, निकाल करके आप इसको कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कैसे, तो ऐसे ही ए बी सी डी सबको फॉर्म को रखिए सबके सामने में, और ये रूल आप अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं अभी। और एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका हैंड रिटेन सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी फॉर्म में। ठीक है, जो हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं इसी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। दूसरा बात यह है कि हम इसको सॉल्व करेंगे अगर इस क्वेश्चन को, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दिया क्या है कि ये तो आपको बन जाएगा, ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन में हम हिंट दे देते हैं, क्या है कि 3a इजकल टू क्या है, 5b है। तो आप बोलिएगा क्या, ए और बी का रेशियो क्या होगा, ए और बी का रेशियो क्या होगा, आप बोलिएगा 5:3 होगा। फिर दिया है कि 4b बराबर 6c है, तो हमको b और c का वैल्यू अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 4b बराबर 6c है, तो 6 और ये कितना ना 5 निकलेगा। ठीक है, हमको निकालना है ए सी का रेशियो क्या है, हमको ए और बी का पता चल गया, हम बी सी लिख लेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, बी सी का 6 और 5 है। इसको सॉल्व करके आप आंसर ला दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बाकी दो है ट्राई कीजिएगा इसको। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है। बेसिक कैलकुलेशन था, आपको उतना ध्यान होना चाहिए। यहाँ से हम MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 2/3 ऑफ ए इज 75% ऑफ बी और डैट इज इक्वल टू 0.6 ऑफ सी, यानी ए का 2/3 बी का 75% के बराबर है और वो बराबर है सी का 0.6। इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ए का 2/3 ऑफ ए, तो 2/3 ऑफ ए ये बराबर है 75% ऑफ बी, तो 75% यहाँ पे लिखेंगे, बी यहाँ पे लिखेंगे, और बराबर है 0.6 ऑफ सी, यानी कि बराबर है 0.6 ऑफ सी। 0.6 ऑफ सी को हम 6/10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 ऑफ ए बराबर 3/4 ऑफ बी, और ये बराबर है 3/5 ऑफ सी। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, हम दो करके स्टेप लेंगे। हम पहले ए बी को कंपेरिजन करेंगे, फिर बी सी को करेंगे। तो जब हम ए बी को कंपेरिजन करेंगे और इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, मेरा आएगा 8a इजकल टू क्या आएगा, 8a इजकल टू 9b आया। इसका मतलब
ए और बी का जो रेशियो निकला वो 9:8 निकला। ठीक है, जब हम इस दो को कंपेरिजन करेंगे, इस दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो आएगा 15b और ये बराबर होगा किसका, 12c का। ठीक है, यानी कि बी और सी का जो रेशियो आया वो आया 4:5, यानी कि पहले आएगा कितना, ये आएगा 12 और 15 आएगा, जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो 4:5 आएगा। ठीक है, तो बी सी का रेशियो 4:5 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बी और सी का रेशियो 4:5 होगा। फिर कोई भी तरीका आप अपना लीजिए, जितना तरीका हम बताए हैं आप इसको इक्वल कर दीजिए, 2 से इंटू कर दीजिए, तो इसको भी 2 से इंटू कीजिए, ये 8 बन जाएगा, ये भी 8 बन जाएगा, और इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि इसको वैसी फॉर्म में छोड़ दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी 8 है ही, तो हम लिख देंगे 9:8:10, 9 8 10 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। हम इस तरीका को पहले भी बताए थे, हम पहला क्वेश्चन इसी तरीका से बताए थे कि बी दोनों में इक्वल दिखना चाहिए, और बी दोनों में इक्वल कब दिखेगा, जब इस तरीका से हम इंटू करेंगे तभी दिखेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 8 10, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो आप बताइएगा, जैसे आप ऐसे कर लीजिए, ए बी सी है, ये 9 है, ये 8 है, और ये क्या है 4 और 5 है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, 32 आ जाए, 9 चौक 36 आ जाएगा, और 8 चौक 32 आ जाएगा, और फिर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपल फॉर्म करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:4 है, यानी 3 और 4 क्या है, सैलरी का अनुपात है। उसमें बोल रहा है कि ए का सैलरी 5% से इंक्रीज हो जाएगा, बी का सैलरी 10% से, और सी का 15% से इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको बोला है कि इंक्रीज सैलरी का रेशियो क्या होगा, यानी बढ़ा हुआ सैलरी क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे ए और बी और सी का अनुपात लिखेंगे, वो 1 है, 3 है, और क्या है 4 है। अब हमको परसेंटेज निकालना है, तो आप याद रखिए कि ये तो गिवन रेशियो था, जब परसेंटेज निकालना है तो एक का मतलब एक का हमको 5% निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 का हम 10% निकालेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रेशियो में रूल यही है कि आप 100 से सबको इंटू कर दीजिएगा, तो ये 1 से 100 को गुना करेंगे तो 100 होगा, 3 से 100 को इंटू करेंगे तो 300 होगा, 4 से करेंगे तो 500 होगा। ये इसलिए क्योंकि परसेंटेज हमको निकालना आसान हो जाएगा। अब ए में क्या है कि 5% से बढ़ गया, तो 100 था, 5% से बढ़ गया, तो 100 का 5% कितना होगा, 100 का 5% 5 ही होगा, तो 5 बढ़ गया तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, बी 10% से बढ़ा था, तो बी कितना था, 300 था, वो 10% से बढ़ा था, इसका मतलब 30 से बढ़ा था, तो यहाँ पे 30 हम जोड़ देंगे तो 330 हो जाएगा। सी 500 था और ये कितना 15% से बढ़ा था, 1 3 4 था, सॉरी ये 400 होगा, यहाँ पे 400 था, 15% से बढ़ा था तो 60 होगा। ठीक है, तो हम जोड़ देंगे तो 460 हुआ। अब यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेंगे 5 से, तो 5 21 हो जाएगा। ठीक है, 5 6 30, यानी कि 66 हो जाएगा, 5 9 45 और 5 9 10। ठीक है, यानी कि 21 66 92 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 21 66 92 आपका ऑप्शन सी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से इंटू कर देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तब परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। फिर दिया है कि ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ है कि ए अनुपात बी कितना है, 2 और 3 है, और बी और सी का अनुपात दिया है कितना, 4 और 5। यहीं पे इसमें सी लिख देते हैं 4 5, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 8, इसको आएगा 12, इसका आएगा 15, 8 12 15 क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 8 12 15। कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 2 टाइम्स ऑफ बी, यानी ए इज 2 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है ना, तो इसका मतलब हुआ कि ए बोला कि ए 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी इफ़ 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी। समझिए बोला क्या है कि 2 टाइम्स ऑफ ए, यानी कि हम ए का दोगुना करेंगे, और डैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी। ठीक ना, एंड डैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी, यानी ये बराबर 4c है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले ए बी को सॉल्व करेंगे, तो ए और बी का अनुपात कितना निकलेगा, 3 और 2 निकलेगा। ठीक है, बी और सी का अनुपात कितना निकलेगा, इसको कंपेरिजन करेंगे तो 4:3 निकलेगा। तो यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे 4 है, हमको क्या करना है, इसको इक्वल करना है, तो हम 2 से इंटू कर देंगे, इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये तो 4 है ही, ये 3 है ही। अब हमको निकालना है ए बी सी का अनुपात कितना होगा, ए बी और सी का अनुपात होगा, ए यहाँ से 6 आ जाएगा, बी इसमें से कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 4 आ जाएगा, सी कितना है 3 आ जाएगा, तो 6 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप यहाँ पे सजग रहिए, हमको लगता है कि बार बार आप यहीं पे नहीं समझते होंगे कि 2a बराबर 3b अगर है तो a और b का अनुपात कितना होगा, उल्टा हो जाता है, 3:2 होता है, ये याद रखिए। ठीक है ना, इसको याद रखना है। क्यों होता है तो हम फिर एक बार बता रहे हैं।
आप 2a बराबर 3b को फ्रैक्शन फॉर्म में जब लिखिएगा तो आप ऐसे लिखिएगा a बटा b बराबर 2a बनाना है तो हमको 2 नीचे लिखना है और b को 3b बनाना है तो 3 को ऊपर रखना है। मतलब ऐसे लिखेंगे तभी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना हो 2, वही हम यहाँ पे लिखे हैं। तो आप सीधा याद रखिए उल्टा हो जाएगा, यानी b के साथ क्या है 3 है तो वो 3 a का वैल्यू है, a के साथ क्या है 2 तो 2 b का वैल्यू है। ठीक है ना। अगर हमसे पूछे कि 7a बराबर 8b है और हमसे पूछेगा कि a और b का रेशियो निकालो तो हम लिखेंगे b के साथ 8 है लेकिन वो b का वैल्यू नहीं है, वो a का वैल्यू है, और a के साथ 7 है तो वो 7 किसका वैल्यू है, b का वैल्यू है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ स्कूल हैविंग द रोल 286 स्टूडेंट, यानी कि 286 बच्चा एक स्कूल में इनरोल किया है। ठीक है। उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है कि बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो कितना है 8:5 है। यानी हमको क्या करना है कि एक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स है, टोटल मिला के स्टूडेंट बना तो बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो कितना 8 और 15 है, और बोला कि ये दोनों मिला करके जो टोटल स्टूडेंट है वो 286 है। ठीक है। 286 दिया हुआ है लेकिन रेशियो का सम तो 286 नहीं होगा, रेशियो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। सॉरी ये 8 और 5 है, 8 और 5 है, ये क्या है 8 और 5 है। ठीक है। 8 और 5 है, इसका सम कितना हुआ 13। और ये जो 286 है ये 286 क्या है 13 को रिप्रेजेंट करता है। हम बोल देंगे कि 13 का वैल्यू 286 है तो एक का वैल्यू कितना होगा 286/13 हो जाएगा, यानी कि 13 का 13 दूना 26, 13 26 22 हुआ। तो 22 हुआ तो ये एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 इंटू 8 हो जाएगा, यानी कि 176 हो जाएगा। अब 5 इंटू 22 कितना होगा, यानी कि 22 इंटू 5 करेंगे तो 110 होगा। तो 176 और 110 मिला के 286 तो हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ बॉयज इफ़ 22 मोर गर्ल्स गेट एडमिटेड। अब गर्ल्स की संख्या को बढ़ा देना है 22 से, तो बॉयज कितना था, बॉयज 176 था, गर्ल्स कितना हो जाएगा 110 प्लस 22 हो जाएगा, यानी कि 132 हो जाएगा। हमको रेशियो निकालना है तो रेशियो कितना होगा बॉयज और गर्ल्स का, बॉयज हो जाएगा आपका 176, गर्ल्स हो जाएगी 132। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 4 तिया 12 33, फिर 11 से कैंसिल होगा 11 चौक 44, 11 तिया 33, यानी 4 3, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े हैं। इसमें दिया है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 4:5, यानी कि 4:5 में 2 नंबर दिया है, ए और बी है, वो ए और बी का 2 नंबर दिया है 4:5 में, और दे एलसीएम इज 80। अब इसका एलसीएम कितना होगा, तो जब भी रेशियो होता है कोई भी नंबर तो उसका एलसीएम उसका प्रोडक्ट ही होता है। इसका प्रोडक्ट कितना होगा 20 होगा, तो 20 क्या है एलसीएम है। ठीक ना, 20 क्या है एलसीएम है। अब इस एलसीएम का वैल्यू कितना है 180 है, तो आप बोलिएगा क्या कि 20 का वैल्यू 180 है, 20 का वैल्यू क्या है 180। ठीक है ना, तो 20 का वैल्यू अगर 180 हुआ तो ए का वैल्यू कितना होगा 9 होगा। आपसे पूछा है द स्मॉलर नंबर 4 होगा, यानी कि 4 इंटू 9 ये कितना 36 होगा, ये इसका स्मॉलर नंबर है। आपसे पूछा है बिगर नंबर लार्जर नंबर कौन है, तो 5 इंटू 9 हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा। ये 45 क्या है बड़ा नंबर है। ठीक, आपसे पूछा है स्मॉलर नंबर 36 हो जाएगा। ध्यान रखिए कि किसी भी रेशियो का एलसीएम जो होता है वो उसका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एक ही होता है, वो याद रखिएगा। अगर यहाँ पे रहता ना कि एचसीएफ 180 है तो हम बोलते हैं ए का वैल्यू 180 है। ठीक है, तब नंबर ए कौन सा क्या नंबर निकलता 4 गुना 180 निकलता, और बी क्या निकलता बी 5 गुना 180 निकलता। लेकिन ये 180 एचसीएफ नहीं था, एलसीएम था, इसीलिए प्रोडक्ट यानी कि 20 का वैल्यू 180 हुआ, ए का वैल्यू 9 हुआ, 9 से इंटू कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दिया कि ए और बी का अनुपात 2:3 है, ये इजी क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। ए और बी यानी कि दिया हुआ है बी अनुपात सी दिया है और सी अनुपात डी भी दिया है, तो ए और अनुपात बी कितना है 2 और 3 है, बी अनुपात सी कितना है 4:5 है, और सी और डी का अनुपात कितना है 5:9 है। आपको सॉल्व करना है, कर लीजिएगा। हम तरीका बता देते हैं, यहाँ पे 3 रखना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, ये वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए देखिए कि 5 तो सब में है ही, तो 5 को मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, पहले भी बताए थे। तो आप मल्टीप्लाई किसको कीजिएगा जिसको 5 नहीं है, यानी कि 4 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा।
आपसे निकालना है कि ए डी का रेशियो क्या होगा। तो ए और डी का रेशियो जब निकालना है तो ए का वैल्यू 8 है, यहाँ पे 8 लिखेंगे, डी का वैल्यू 27 है, यहाँ पे 27 लिखेंगे, तो 8 27 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ईजी था क्वेश्चन। फिर बोलते हैं कि 2 नंबर इन द रेशियो ऑफ 7:11, यानी कि ए और बी दो नंबर है, इसका रेशियो क्या है, 7:11 है। इफ़ 7 इज एडेड टू द इच नंबर द रेशियो बिकम 2:3। अब समझिए कि ए बी, जब हम इस तरीका का क्वेश्चन बनाएंगे कि कुछ नंबर ऐड और लेस कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे कि ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ए और बी का वैल्यू दिया है, ए कितना 7 है, बी कितना 11 है। लेकिन 7 में 7 तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, हम 7x में 7 ऐड करेंगे, हम 11x में 7 ऐड करेंगे, मतलब हम मान लेंगे पहला वैल्यू 7x है, दूसरा वैल्यू 11x है, जब हमको कोई भी नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये वैल्यू दिया है कितना, 2 और 3 दिया है, हम क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा, 21x प्लस 21, ये बराबर कितना हुआ, 22x प्लस कितना 14, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर कितना निकला, 21 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना निकला, 7 निकला। आपसे पूछा क्या है, द स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर तो 7 ही था, यानी कि 7 को 7 से इंटू कर देंगे, 7 × 7 यानी कि 7x था ना, तो 7 गुने x का वैल्यू कितना, 7, यानी कि 49। 49 क्या है, स्मॉलर नंबर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम 7x या 11x मानेंगे, क्या मानेंगे, 7x या 11x मानेंगे, और उसमें माइनस ये ऐड करेंगे। जब माइनस बोलता तो यहाँ पे माइनस करते हैं और कुछ चेंजिंग नहीं होता, रेशियो दिया ही रहता, उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 पे। 10 क्वेश्चन पढ़िएगा। तो 10 क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन 30 लीटर ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर कितना है, 30 लीटर का है, 30 लीटर का मिक्सचर है। इस 30 लीटर में मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर कितना है, वाटर एंड मिल्क, सॉरी पहले क्या है, वाटर है, तो हम यहाँ पर वाटर लिखेंगे पहले, यानी कि वाटर और मिल्क का रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है, 7:3 दिया है। यानी हम बोल सकते हैं कि 10 इसका सम होगा, और यही 10 क्या है, 30 है, जो कि मिक्सचर है। ए का वैल्यू कितना हुआ, 3 होगा, तो 10 का वैल्यू 30, तो ए का वैल्यू कितना होगा, 3, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 21 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। यानी इस क्वेश्चन में वाटर जो निकला वो कितना निकला, 21 निकला, और मिल्क वाटर कितना है, इस क्वेश्चन में वाटर कितना है, वाटर कितना है, एक मिनट, वाटर जो है वो कितना है, वाटर निकला आपका 21, और मिल्क कितना निकला, मिल्क निकला 9। अब बोला है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर। अब वाटर ऐड करना है, कितना क्वांटिटी ऐड करेंगे, x क्वांटिटी ऐड करेंगे, मिल्क में कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाटर बोला है कि वाटर टू बी एडेड, कितना क्वांटिटी वाटर का ऐड करेंगे कि ये रेशियो जो है 6:1 हो जाएगा, यानी ये बराबर 6:1 होगा। हम इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 21 प्लस x, ये बराबर कितना 54 निकलेगा, x बराबर कितना निकला 54 डिवाइडेड बाई माइनस 54 माइनस 21 बराबर कितना निकलेगा 33 निकला, x 33 निकला मेरा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 33 लीटर जब मिक्सर ऐड करेंगे तब मेरा जो रिस्पेक्टिव रेशियो है वो 6:1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 33 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ, सॉरी ए एंड बी आर 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। मतलब इनकम का रेशियो दिया है 3 और 2, तो हम क्या बोलेंगे, एक फार्मूला याद रखिए कि इनकम इजकल टू क्या होता है, इनकम इजकल टू क्या होता है कि आप ही याद रखिए ऐसे कि इनकम माइनस, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा सेविंग आ जाएगा। एक तरीका ये भी है कि इनकम में से आप सेविंग को माइनस कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब दोनों फार्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला जनरल है, आप इसको याद रखिएगा। इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो मेरा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो मेरा सेविंग आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या यूज है, इस क्वेश्चन में दिया है कि 2 आदमी हैं ए और बी, ठीक है, 2 आदमी हैं ए और बी, उसका जो इनकम का रेशियो है, यानी कि इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 3:2 है, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 था, यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 5:3 है। लेकिन सेविंग बताया कि सभी का सेविंग 1,000 रुपया था, 1,000 इसका भी 1,000 इसका भी, तो यहाँ पे हम कॉमा लिखे, रेशियो नहीं लिखे। तो आप किसी भी फॉर्म को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आप पहला भी फार्मूला लगा सकते हैं, आप दूसरा भी फार्मूला लगा सकते हैं। अगर फार्मूला पहला लगाइएगा तो क्या बनेगा, आप अगर ये यूज करते हैं, इनकम को आप मान लीजिए 3x, इसको मान लीजिए 2x, उसका इनकम को 2x मान लीजिए,
ठीक है। अब 3x में से हम अगर सेविंग को माइनस कर देंगे 1000, ठीक है, इसमें से भी माइनस कर देंगे तो मेरा रेशियो आ जाएगा किसका, एक्सपेंडिचर का, जो कि 5 और 3 हो जाएगा। जब क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9x माइनस 3000 बराबर 10x माइनस 5000, यही आएगा। 9x में से 10x आएगा, x होगा, यहाँ पे 3000 में से माइनस होगा तो 2000 निकलेगा। x क्या निकला, 2000। तो x है क्या एक्चुअली में, x है ए का, मतलब x हम इनकम को माने हैं। तो ए अगर 3x है, या ए है और बी है, तो हम बोलेंगे ए का इनकम निकालना है। तो ए का इनकम कितना है, 3x, यानी कि 3x बराबर कितना होगा, 6000। अगर बी का इनकम निकालना होता तो बी का इनकम कितना होगा, 2x, यानी कितना, 4000। ठीक है, तो हमसे पूछा कि ए का इनकम निकालो, तो ए का इनकम 6000 होगा। अगर बी का इनकम बोलता तो ये आंसर 4 हो जाता। अगर ये सही है कि गलत, चेक कर लेते हैं हम। अगर मान लीजिए 6000 इनकम है और उसका सेविंग 1 है, तो इसमें से 1000 माइनस कर देंगे तो उसका एक्सपेंडिचर निकल जाएगा 5000। इसका इस 1000 माइनस कर देंगे सेविंग, तो इसमें से इसका एक्सपेंडिचर कितना निकल जाएगा, मतलब इनकम 4 है, सेविंग 1000 माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, 3000। 3000 क्या निकला, एक्सपेंडिचर निकला। इसका एक्सपेंडिचर निकला था 5000, तो 5000 और 3000 का रेशियो कितना निकलेगा, 5:3 निकलेगा। और यही हमको दिया भी था कि 5 और 3 है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाइएगा। नेक्स्ट है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर इज 10, यानी कि दो नंबर है ए और बी है, उसका रेशियो तो दिया ही हुआ है कि वो 5 और 3 है। डिफरेंस दोनों का 10 है, यानी डिफरेंस कितना है, 2 है। तो 2 का वैल्यू कितना है, 10, तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा, 5। हमको पहला नंबर निकालना है तो हम इससे इंटू कर देंगे, यानी कि 3 इंटू 5 यानी कितना, 15 हुआ। और अगर यानी ये पहला नंबर ये हो जाएगा 5 इंटू 5 यानी कि 25 हो जाएगा। दूसरा नंबर 3 इंटू 5 यानी 15 होगा। ठीक, हमको निकालना फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। जब प्रोडक्ट हमको नंबर निकालने तो दोनों को इंटू कर देंगे, 15 इंटू 25 को इंटू कर देंगे, 15 55 75, कैरी दे 7, 30 7 3 375 होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 30 ऑक्स कैन फ्लो 1/7 ऑफ द फील्ड। एक बात समझिए, एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्ड का, तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है इनपुट बटा आउटपुट। ठीक है, इनपुट बटा आउटपुट रखते हैं। आउटपुट में हम जनरली वर्ड को लेते हैं और इनपुट में जनरली हम रिसोर्सेज को लेते हैं, जो भी उसमें लगा है काम को करने में। तो यहाँ पे क्या है कि 30 ऑक्स है, तो 30 ऑक्स काम करता है कितना, 2 दिन, तो काम कितना हो जाता है, 1/7 हो जाता है। तो हम 1/7 वर्ड लिखेंगे। 30 ऑक्स है, 2 दिन काम किया, 1/7 वर्ड किया। अब ये बोल रहा है कि 18 ऑक्स अगर मिल जाएगा तो कितना दिन में रिमेनिंग काम कर लेगा। तो काम अगर जितना था उसमें से 1/7 काम हो गया, तो 6/7 काम बचा है। कैसे, तो 1/7 काम हुआ मतलब क्या, कि 7 आप इसको एक में से, मतलब कंप्लीट काम एक था, उसमें से 1/7 माइनस कीजिए, तो 7 माइनस 1/7 कितना, 6/7 ही होगा। तो यही रिमेनिंग वर्क ये निकला। यहाँ से 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 6 ही बचेगा। अब जब यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो 30 इंटू 2 इंटू 6 होगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा, 18 होगा। इसे कट जाएगा, 36 18, 3 से 3 10, यानी कि आंसर हो जाएगा 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा एक्स वैल्यू। इसको आप ऐसे भी समझा सकते हैं कि अगर 1/7 वर्क था, मतलब 1/7 काम हो गया, ठीक है ना, इसका मतलब हुआ कि 7 टोटल वर्क था, उसमें से 1 काम हुआ है, इसका मतलब 6 काम बचा हुआ था। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 30 को 2 दिन मिलके 1 काम कर लिया, तो रिमेनिंग 18 ऑक्स मिलके कितना दिन में बचा हुआ काम करेगा, तो बचा हुआ काम 6 ही है, क्योंकि 7 टोटल काम था, 1 काम हो गया, 6 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो 1/7 का मतलब क्या है, काम का 1 भाग कंप्लीट हुआ, तो काम 7 था, 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, इसको ऐसे समझिए, काम क्या था, 7 था, 1 कंप्लीट हुआ, तो बचा कितना, 6। अगर बोलेगा कि 2/3 काम हो गया, इसका मतलब टोटल काम 3 है, 2 हो चुका है, रिमेनिंग 1 बचेगा। अगर बोलेगा 2/13 काम हो चुका है, इसका मतलब 13 टोटल काम था, 2 काम हुआ है, 11 काम बचा, तब हम यहाँ पे 11 लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द 4:5, यानी कि ए और बी 2 आदमी हैं, उसका एज का रेशियो दिया है 4:5 दिया है। हम बोलेंगे ए और बी 2 आदमी हैं, ए का एज 4x है, बी का एज क्या है, 5x है। 18 साल पहले ये 18 था, 18 साल पहले ये भी 18 था। अब ये जो अनुपात दिया है वो 11:16 दिया है। कोई दिक्कत, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, उम्मीद करते हैं आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व आप कीजिएगा, कितना आंसर आता है, कोई दिक्कत। ठीक है, या हम अगर सॉल्व करेंगे अगर, तो इसको कैसे बनाना है, इसको आप क्रॉस गुना कीजिए,
चलिए हम भी सॉल्व करते हैं इसको। अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आएगा 64x माइनस 18 को 11 से इंटू कीजिएगा, 18 को 11 से इंटू कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा 8, 8 को 288 हुआ तो कितना होगा 288। ठीक है, 64x माइनस 288 ये बराबर है 11 × 5 = 55x माइनस, अब 11 को सॉरी गलती हो गया, 11 यानी कि 64x माइनस 288, 18 को 11 से निकालना से गलती हो गया यहाँ पे, एक मिनट। आप इसको सॉल्व कीजिएगा अगर तो कितना होगा, 18 को 16 से करना है ना, यहाँ पे एक रुपये, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, ये यहाँ पे कितना था 4, 5 था, तो क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा 64x माइनस 18 को 16 से इंटू करना है, 18 को 16 से, तो 8 × 48 का 4, 6 × 4 = 108, 18 × 18 यानी कि 8, 8 और 2 यानी कि अब हुआ 288, वही तो 288 हुआ। ये बराबर है कितना 11 × 5 = 55x माइनस कितना 18 को 11 से इंटू करेंगे तो 18 को 11 से इंटू करना है, 18 × 18, 18 × 18 यानी 198, 198, यहाँ पे 198 होगा। ठीक है, तो 64x में से 55x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 9x, और ये 198 है, 288 माइनस जाएगा, 8 में से 8 गया तो 0, 90। ठीक है, तो 9x = कितना निकला 90, x = कितना निकला 10, ये x 10 निकला। इसका मतलब प्रेजेंट एज अगर 4x था तो इसका एज कितना निकलेगा 40, और इसका एज कितना निकलेगा 50 निकलेगा। हमसे पूछा है तो सम ऑफ द टोटल एज, तो उसका ए का एज कितना निकला 4x था यानी कि 4 × 10 यानी कि 40 निकला। बी का एज कितना था, तो बी का एज 5x था यानी कि 5 × 10 यानी कि 50 निकला। तो 40 और 50 का सम निकलेगा, 40 50 का सम निकलेगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 90 हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर है। वो क्या है कि ए और बी का रेशो 3 और 4 है। ए और बी का रेशो जो है 3 और 4 है, बी और सी का रेशो 12 13 है, यानी बी और सी का रेशो जो है 12 और 13 है। आपसे पूछा है ए एंड सी विल बी इन द रेशियो। आप ऐसे भी कीजिए, 12 × 36 निकल जाएगा, 12 × 48 निकल जाए, 13 × 52 निकल जाएगा। 4 कॉमन लेंगे, 4 9 36, 4 12 48, 4 13 12, 9 12 13 निकला। हमसे ए सी का पूछा तो ए ये है, सी ये है, 9 13 है, यानी ए और सी का रेशो निकलेगा तो ए का वैल्यू 9 है, सी का वैल्यू 13 है, तो 9 और 13 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आज का, 15 क्वेश्चन हम दे किए। अगर हम बोले नेक्स्ट स्लाइड में, तो नेक्स्ट स्लाइड में एक हम बता देना चाहते हैं कि श्योर सक्सेस वाला एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हम जनरली बात करेंगे कि हर वीक आप 1000 रुपया जीत सकते हैं। ठीक है, हर वीक क्या करते हैं 1000 रुपया जीत सकते हैं। इसके लिए टर्म एंड कंडीशन दिया है, टेलीग्राम चैनल पे हम भेज दिए हैं। व्हाट्सअप का ये स्कैनर है, आप इसको व्हाट्सअप पे स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ये क्विज व्हाट्सअप पे ही होगा। इसमें आपको ये हम बता दें टर्म कंडीशन क्या है, छोटा सा, कि आप इसको क्विज को अटैम्प्ट करिए। क्विज अटैम्प्ट करने से आपका टाइमर डिसाइड होगा कि कितना टाइम में आप क्विज अटैम्प्ट किए हैं, वो टाइम हम आपको बता देंगे। उस लिस्ट निकाल करके एक तैयार होगा, जिसमें टॉपर को 1000 रुपया दिया जाएगा, वो इमीडिएटली क्या फ़ोनपे या गूगल पे दे दिया जाएगा। कैश प्राइस है इसमें। ठीक है, आप इसको जीत सकते हैं। लगभग अप्रॉक्स में 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है ना, आप उसको अटैम्प्ट करिए। वो डेली व्हाट्सअप पे आता है और उसको आप अटैम्प्ट कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। समरी में हम बता दें कि श्योर सक्सेस वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना मैथ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज चूँकि दिवाली का दिन है तो टाइम ज़्यादा था नहीं, इसलिए हम एक ही वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट डे से यानी कि कल या परसों से हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली आपको 2 या 3 वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलेगा और आप इससे भरपूर फ़ायदा लगा सकते हैं। हम इसी तरीके से और भी MCQ लाएंगे। आप हमको मोटिवेट करने के लिए आप अपना कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं और अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि हमको कैसा लगा मैथ, आपको समझ में आया कि नहीं आया। जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक बात बता देना चाहते हैं कि जो भी हम कैलकुलेशन किए हैं इसका PDF बना करके हम आपको टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे। आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, देखिएगा कैसे कैलकुलेशन होता है। इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, एक बेहतर क्लैरिटी के लिए आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, सेम डे मिलेंगे। और तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं आपसे। श्योर सक्सेस वाला की तरफ से आपको फिर एक बार थैंक यू। आप पेशेंस लेके इस वीडियो को देखें और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।